अंबिया अलैहिस्सलाम का मिशन। रहबानी तहजीब को मुस्तस्ना करके हर वो तहजीब जो दुनिया की जिंदगी के मुताल्लिक एक जामे नजरिया और कारोबार दुनिया को चलाने के लिए एक हमागीर तरीका रखती हो, कतई नजर इससे कि वो जाहिलियत की तहजीब हो या इस्लाम की, तबन इस बात की तालिब होती है कि हाकमाना इख्तियारात पर कब्जा करे, ज़मामे कार अपने हाथ में ले और जिंदगी का नक्शा अपने तर्ज पर बनाए। हुकूमत के बगैर किसी ज़ाब्ता व नजरिया को पेश करना या उसका मुतक़िद होना महज बेईमानी है। राहिब तो दुनिया के मामलात को चलाना ही नहीं चाहता, बल्कि एक खास किस्म के सलूक से अपने ख्याली निजात की मंजिल तक बाहर ही बाहर पहुंच जाने की फिक्र में लगा रहता है। इसलिए न उसे हुकूमत की हाजत न तलब, मगर जो दुनिया के मामलात ही को चलाने का एक खास ढंग लेकर उठे और उसी ढंग की पैरवी में इंसान की फलाह व निजात का मुतक़िद हो, उसके लिए तो बजुज़ इसके कोई चारा ही नहीं कि इख्तिदार की कुंजियों पर कब्जा करने की कोशिश करे, क्योंकि जब तक वो अपने नक्शे पर अमल दरामद करने की ताकत हासिल ना कर ले, उसका नक्शा वाक़यात की दुनिया में कायम नहीं हो सकता, बल्कि कागज पर और ज़हनों में भी ज्यादा अरसे तक बाकी नहीं रह सकता। जिस तहजीब के हाथ में ज़मामे कार होती है, दुनिया का सारा कारोबार उसी के नक्शे पर चलता है। वही उलूम व अफकार और फ़ुनून व आदाब की रहनुमाई करती है, वही अखलाक के सांचे बनाती है, वही तालीम व तरबियत आमा का इंतजाम करती है। उसी के कवानीन पर सारा निज़ाम तमद्दुन मबनी होता है और उसी की पॉलिसी हर शोबा जिंदगी में कारफरमा होती है। इस तरह जिंदगी में कहीं भी उस तहजीब के लिए कोई जगह नहीं होती जो अपनी हुकूमत ना रखती हो। यहां तक कि जब एक तवील मुद्दत तक हुक्मरान तहजीब का दौर दौरा रहता है, तो गैर हुक्मरान तहजीब अमल की दुनिया में खारिज अज बहस हो जाती है। उसकी तरफ हमदर्दाना नुक्ता नजर रखने वालों को भी इस अम्र में शुबा हो जाता है कि ये तरीका दुनिया की जिंदगी में चल सकता है या नहीं। उसके नाम नहाद अलंबरदार और उसकी लीडरशिप के बजोम खुद वारिसीन तक तहजीब मुखालिफ से मदारात यानी कॉम्प्रोमाइज और आधे पौने का मुश्तरक मामला करने पर उतर आते हैं। हालांकि हुक्मरानी में दो बिल्कुल मुख्तलिफ उसूल तहजीबों के दरमियान मकासमत और मसालिहत कतई गैर मुमकिनुल अमल चीज है और इंसानी तमद्दुन इस शिर्क को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बटाई को मुमकिनुल अमल ख्याल करना अकल की कमी पर दलालत करता है और इसके लिए राजी होना ईमान और हिम्मत की कमी पर। बस दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम के मिशन का मुंतहा मकसूद ये रहा है कि हुकूमत इलाहिया कायम करके उस पूरे निजाम जिंदगी को नाफिज करें जो वो खुदा की तरफ से लाए थे। हाशिया, मौजूदा जमाने में बाज दीनदार बुजुर्गों की जबान से ये फिक्रा अक्सर सुनने में आता है कि हुकूमत मकसूद नहीं बल्कि मऊद है। ये बात जो हजरात फरमाते हैं, उनके जहन में दरअसल हुकूमत के महज इनाम होने का तसव्वुर है, उसकी ड्यूटी और खिदमत होने का तसव्वुर नहीं है। वो नहीं जानते कि दीन को अमलन कायम करने के लिए जिस हुकूमत की जरूरत है, उसका क़याम खुदा की शरीयत में मतलूब व मकसूद है और उसके लिए जहाद करना फर्ज है। वो अहले जाहिलियत को ये हक तो देने के लिए तैयार थे कि अगर चाहें तो अपने जाहिली एतकादात पर कायम रहें और जिस हद के अंदर उनके अमल का असर उन्हीं की जात तक महदूद रहता है, उसमें अपने जाहिली तरीकों पर चलते रहें। मगर वो उन्हें ये हक देने के लिए तैयार न थे और फितरतन न दे सकते थे कि इख्तिदार की कुंजियां उनके हाथ में रहें और वो इंसानी जिंदगी के मामलात को ताकत के जोर से जाहिलियत के कवानीन पर चलाएं। इसी वजह से तमाम अंबिया ने सियासी इनकलाब बर्पा करने की कोशिश की। बाज की मसाई सिर्फ जमीन तैयार करने की हद तक रही, जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बाज ने इनकलाबी तहरीक अमलन शुरू कर दी, मगर हुकूमत इलाहिया कायम करने से पहले ही उनका काम खत्म हो गया, जैसे हजरत मसीह अलैहिस्सलाम। और बाज ने इस तहरीक को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा दिया, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी के काम की नौइयत।
फिल जुमला तमाम अंबिया के काम पर मजमूई हैसियत से जब हम नजर डालते हैं तो उस काम की नौइयत ये पाई जाती है। नंबर 1, आम इंसानों के अंदर फिक्री और ज़हनी इनकलाब बर्पा करना, खालिस इस्लामी नुक्ता नजर तर्ज फिक्र और रवैया अखलाकी को उनके अंदर इस हद तक पेवस्त कर देना कि उनके सोचने का तरीका, जिंदगी का मकसद, कद्र कीमत का मयार और अमल का ढंग बिल्कुल इस्लाम के सांचे में ढल जाए। नंबर 2, जो लोग इस तालीम और तरबियत का असर कबूल कर लें, उनका एक मजबूत जत्था बनाकर जाहिलियत के हाथों से इख्तिदार छीनने की जद्दोजहद करना और इस जद्दोजहद में तमाम उन असबाब से काम लेना जो वक्त के तमद्दुन में मौजूद हों। नंबर 3, इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम करके तमद्दुन के तमाम शोबों को खालिस इस्लाम की असास पर मुरत्तब कर देना और ऐसी तदाबीर इख्तियार करना कि एक तरफ इस्लामी इनकलाब का दायरा रूए जमीन पर वसी होता जाए और दूसरी तरफ तबलीग और तनासुल के जरिए से जमात इस्लामी में जितनी नई भर्ती हो उसकी ज़हनी और अखलाकी तरबियत पूरे इस्लामी तर्ज पर होती रहे। खिलाफत राशिदा, खातिमुन नबीयीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा काम 23 साल की मुद्दत में पाया तकमील को पहुंचा दिया। आपके बाद अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हुमा 2 ऐसे कामिल लीडर इस्लाम को मुयस्सर आए जिन्होंने इसी जामियत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को जारी रखा। फिर ज़माम क़यादत हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुंतकिल हुई और इब्तिदान चंद साल तक वो पूरा नक्शा बदस्तूर जमा रहा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कायम किया था।